नमस्कार। मेरा नाम है शशिकांत निषाद। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। तो कुछ दो तीन उदाहरण मैंने उसमें दिया था जो आप लोग को समझ में आया होगा। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो जो हमारा एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल नेम है। एचसीएफ का फुल नेम है हाईएस्ट, एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक। ठीक, अब इसके में कुछ एक दो उदाहरण लेता हूँ, से हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 14 है और 48 का निकालना है क्या, एचसीएफ। तो एलसीएम हम दोनों एक ही बार निकाल लिए थे, लेकिन ये एचसीएफ में एक एक निकालता है। जैसे 14 का अलग निकालेंगे और 18 का अलग निकालेंगे। तो पहले हम 14 का निकालते हैं। दो से 14 कट जाएगा 7 बार में। अब ये 7 से कटेगा केवल, क्योंकि अभाज्य संख्या है। क्योंकि मैं पिछली वीडियो में भाज्य संख्या के प्रकार में पढ़ा था, उसका वीडियो डाला हूँ। आप लोग को अगर नहीं समझ अभाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा 7 एकम 7 हो जाएगा। ये तो हमारा 14 का एचसीएफ निकल रहा है। मैंने 14 को काटे, अब इसके लिए काटेंगे हम 18 का। 2 नवा 18, 3 त्रिकी 9, 3 एकम 3। अब जो हमारा 14 और 18 का एचसीएफ है, इसे हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पर हम 14 बराबर कितना है, 2 गुणे में 7 आया है, और 18 कितना आया है, 2 गुणे में 3 गुणे में 3। ठीक, ऐसे आया है ना। अब इसे हम करेंगे क्या? हम तो एलसीएम में दोनों एक ही बार निकाले थे और गुणा करा कर जो आंसर था वो हमारा एलसीएम निकल था। लेकिन एचसीएफ हमें अलग अलग करना पड़ेगा। जो दोनों संख्या देगी उसका एक संख्या का अलग और एक संख्या का अलग, और फिर दोनों में हम कॉमन ढूंढेंगे, यानी कॉमन ढूंढेंगे। ठीक, कॉमन हमारा क्या है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 है। तुम्हारे क्या हुआ, 2 कॉमन, यानी घनिष्ठ हो गया 2। अब है ना, ऊपर 7 है, नीचे 7 नहीं है, नीचे 3 है, ऊपर 3 नहीं है, तो हम सिर्फ क्या मिला, 2 मिला ना। तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों, जब ऊपर भी 2 नीचे भी 2 है तो 1 लिखाएगा कॉमन, क्योंकि हम कॉमन लिए ना। हाँ, घनिष्ठ लिए हैं, तो सिर्फ अगर 2 रहेगा तो 1 ही लिखाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकल कर आ जाएगा। एचसीएफ हमारा कितना हो गया, एचसीएफ 2। ये हमारा हो गया एचसीएफ। ठीक, ये हमारा एक प्रथम विधि था, फर्स्ट मेथड था लगाने का, एचसीएफ निकालने का। अब हम करेंगे दूसरा विधि, भाग विधि द्वारा। ठीक, भाग विधि द्वारा करेंगे। यहाँ लिख देते हैं, भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात किसका 14 का और 36 का। तो सब भाग विधि द्वारा हमसे पूछ लिया है, तो भाग विधि द्वारा सबको भाग देना आता ही होगा। तो बड़ी संख्या है, ये हमारी भाग में रहेगी। इसमें यहाँ से कहता हूँ 36 आएगा अंदर, और 12 कितना आएगा, 14। अब भाग दीजिए इसमें से, 14 कम 14, 14 दूना 28, 14 यहाँ 42, 42 ज़्यादा हो रहा है, 2 बार में आएगा 28। क्या लिखेंगे, 2 बार में 28। 8 6 में 60 जाएगा, नहीं हासिल में आएगा, 16 में 60 जाए 8, ये हमारा कट जाएगा। अब देखिए ये बचा है ना, अब इसको हम इधर लाएंगे, क्योंकि भाग इधर एचसीएफ है ना, तो इसको हम इधर लाएंगे, तो हमारा भाग में हो जाएगा 14। किस में हो जाएगा, भाग में। तो हमारा 8 कम 8, 8 दूना 16, 16 ज़्यादा हो जा रहा है, एक बार में जाएगा 8। अब 14 में 60 जाए कितना बचेगा, 14 में 60 जाए कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6। अब ये जो 8 है, 8 हमारा भाग में आ जाएगा, 6 एकम 6, कितना बचा, 2। अब जो 6 था हमारा इसमें आ जाएगा भाग में, 2 3 6। ये हमारा पूरा कट गया ना। हमारा एचसीएफ निकल गया, क्या है, एचसीएफ
जो हमारा जो लास्ट में जो संख्या जो पूरी पूरी काट देती है वही हमारा HCF होता है, यानी HCF हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक, ये तो हमारा फर्स्ट विधि था, माना फर्स्ट मेथड। और हमारा सेकेंड यानी भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा पूछेगा तो आप ऐसे ज्ञात कीजिएगा HCF, और इस तरह पे HCF ज्ञात करें, दोनों का अलग अलग निकाल लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, उसका दोनों का कॉमन देखकर अगर इधर कॉमन मिलता तो गुणा खड़ा कर लेते हैं, लेकिन कॉमन हमारा सिर्फ 2 ही है, तो HCF इसका 2 आ गया। और यह भाग विधि द्वारा 2 से 6 पूरी पूरी काट दिया है तो इसका HCF 2 आया है। तो आप लोग को आशा करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये भी वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक धन्यवाद।